अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली कल और परसों के दिन के जो मैंने जब आपके कमेंट्स वगैरह पढ़े तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये चीज़ समझाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी क्रिप्टो की मार्केट एक साइड पे, लेकिन ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट का फ्लो किस साइड पे, क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, और बाकी कुछ मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग भी जल्दी जल्दी मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम एक चीज़ को समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और हमारे पास जो सिग्नल्स ग्रुप होते हैं, इन दोनों में फर्क होता है। मैं आपको कुछ क्रिप्टो कम्युनिटीज के बारे में बताऊंगा कि उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो आपको किस तरीके से ट्रैप करते हैं और किस बेसिस पे वो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनकी जो सिग्नल्स जो आपको वो प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है। मैं आपको वकार जगह कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा, एमएम क्रिप्टो, बिग बॉय क्रिप्टो, हम इसके अलावा क्रिप्टो गैलेक्सी, क्रिप्टो वेल्स, और हमारे पास और भी बहुत सारी जो है इस तरह की जो मेजर हमारे पास कम्युनिटीज है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे से। मैं जो आपसे अपने चैनल पर जो चीजें शेयर करता हूं, मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूं, मैं आपको सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करता। अब टेक्निकल एनालिसिस करने का हमारे पास पर्पस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस करने का पर्पस ये होता है कि आपको पता चल सके कि मार्केट का फ्लो किस तरफ है, आप कोई डिसीजन ले सको, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल सके कि यार मार्केट की इंटेंशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है हमारे पास। तो जो मैं आपसे चीजें शेयर करता हूं अपने चैनल पे वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम कोई कंफर्मेशंस निकालते हैं, ठीक है, हम कोई चीज डिराइव करते हैं जिसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि यार मोमेंटम अपवर्ड है, ठीक है, लेवल ऑफ सपोर्ट पे हमारे पास मार्केट रुकी हुई है, तो यहां से एंट्री ले लो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपसे गाइड करता हूं, मैं आपको कोई सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करता अपने चैनल पर। इस चीज को समझो, मैं कोई सिग्नल्स या मैं किसी वेल के साथ अटैच नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपसे जस्ट अपना टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूं और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूं कि ये मार्केट सिचुएशन है, ये डिसीजन आप ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको 1000 दफा समझा चुका हूं, 1000 दफा भाई, कि एक ट्रेड में सारा पोर्टफोलियो थ्रो इन नहीं करते, ठीक है। अब ट्रेड्स आप लोग गलत ओपन करते हो, ठीक है, इंटू 50, इंटू 60, इंटू 70 लिवरेज आपने लगाई होती है, ठीक है। एक ही ट्रेड में सारा बैलेंस आपने थ्रो इन किया होता है और फिर अब बाद में मुझे कहते हो कि भाई हमने आपके कहने पे एंट्री ली थी। मैंने तो जो आपको एंट्री बताई थी, मैं तो आपको एंट्री में बताता हूं कि भाई इंटू 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा आपने मार्केट में थ्रो इन नहीं करना। और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीवियस वीक से बताता हुआ था कि भाई 49 टू 53 के एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट ने यहां तक गिरना है, ठीक है। बीच में जो मर्जी सिचुएशन बनती थी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मार्केट अपवर्ड भी गई, एक फेक आउट भी, और मार्केट नीचे की तरफ भी है। अब ये पार्ट ऑफ क्रिप्टो है, ठीक है। मैं आपको बताता हुआ भी आता हूं कि भाई इंटू 3, इंटू 5 से ज्यादा लिवरेज मत यूज किया करो। इससे ज्यादा जो लिवरेज है वो आपके लिए नुकसानदेह है। ये जो हाई लिवरेजेस होती है ना, ये होती इसलिए है कि भाई आपको लालच दी जाए और आपका कैपिटल किसी तरीके से कंज्यूम किया जाए। अब खैर आप लोग नहीं समझते इस चीज को। अच्छा, मेरा आपको पता चल गया कि मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूं, ना कि मैं आपको कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वकार जगह कम्युनिटी के बारे में। अब वकार जगह की जो कम्युनिटी है ना, वो भी टेक्निकल एनालिसिस ही आपसे शेयर करते हैं, वो भी आपको सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। अब सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? सिग्नल्स का मतलब, जो एक्यूरेट जो सिग्नल्स का मतलब होता है ना, वो ये होता है कि आप किसी वेल के साथ अटैच हो, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन के इनसाइट से आपके पास, और उस इंस्टीट्यूशन की बाइंग और सेलिंग के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी को सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हो। अब जो वकार जगह की कम्युनिटी है वो भी मेरी तरह ही है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली वो आपको एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ वो भी यही करते हैं, लेकिन एक खासियत है वकार जगह ग्रुप की। अब वो पता क्या करते हैं, वो आपको ट्रैप करते हैं कि वो आपको वो एंट्रीज देती हैं जो आपकी प्लस माइनस में चलती रहे, ठीक है। मतलब वो कभी आपकी प्लस में चली जाए, कभी आपकी नेगेटिव में चली जाए। वो अब ये मैं आपको साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ये चीज भी समझ नहीं आएगी और वो कमेंट सेक्शन में फिर बोलना शुरू कर देंगे कि भाई मैं वकार जगह के अगेंस्ट हूं। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। अब वो सिग्नल्स आपको इस तरीके के प्रोवाइड करते हैं कि आप ट्रैप रहो मार्केट में, ठीक है, ना आप उनको छोड़ सको, ठीक है। आप उनके सिग्नल्स के हमेशा डिपेंडेंट रहो। उनके सिग्नल्स आप हमेशा नोट करना कि वो आपको सिग्नल्स उस टाइम प्रोवाइड करेंगे जब मार्केट या तो आइदर डंप होने लगेगी या तो मार्केट आइदर कंसोलिडेट होने लगेगी। उनका कोई भी सिग्नल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बाद मार्केट को बहुत ज्यादा पंप हुई हुई हो, ठीक है। तो ये चीज मेरी जो है ना, वो लाजमी उस ग्रुप में जाकर नोट कर लेना, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलती रहेगी, क्योंकि मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूं जो वहां पे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं।
तो इसलिए मेरे से इस बारे में जो है ना वो बहस आप लोग मत कीजिएगा। अच्छा, अगर हम आगे मूव करें बिटबॉय क्रिप्टो पे या एमएम क्रिप्टो पे, बिटबॉय क्रिप्टो वो कंप्लीट एक हाइप है, वो कंप्लीट एक इंस्टीट्यूशन है, वो कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन है बिटबॉय क्रिप्टो, ठीक है। अब वो किस तरीके से, उसके 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो जिस कॉइन के बारे में भी वो एक फेक हाइप जनरेट कर देता है ना, वो सिर्फ हाइप देता है, वो हाइप के अलावा कुछ भी नहीं करता। खैर उसके बहुत सारे सोर्सेज में है, वो एक कंप्लीट उसकी खुद अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो एक बहुत जो है ना वो एक हाई लेवल वो एक आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। और उसकी जो हमारे पास सिग्नल्स ग्रुप की फीस है वो 21 एथेरियम, बिटबॉय क्रिप्टो का जो सिग्नल्स ग्रुप है उसकी 21 एथेरियम फीस है, ठीक है। तो वो हमारे पास है एक इंस्टीट्यूशन, एक वेल जिसके साथ वो अटैच है, और वो उस वेल की बाइंग और सेलिंग पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से क्रिप्टो गैलेक्सी होगी या क्रिप्टो वेल्स हो गए, ये जो दो इंस्टीट्यूशंस है ये भी एक इंडिपेंडेंट वेल्स हैं, ये भी इंस्टीट्यूशंस, और किसी ना किसी डार्क वेब के रिसोर्सेज से ये जो है ना वो इनसाइट्स निकालते हैं, जिसकी बेसिस पे ये आपको रिजल्ट्स ड्राइव करके देते हैं और आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। और इनकी भी फीसेज इसी तरह है, एक की 14 इथेरियम है, एक की 9 इथेरियम फीस है, ठीक है। तो वो ये सिग्नल्स ग्रुप है, ये सिग्नल्स ग्रुप हमारे वाले नहीं है जो मैं आप मेरा सिग्नल्स ग्रुप बना हुआ जो हमारा टेलीग्राम का या वकार जगह, ये सिग्नल्स ग्रुप नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। हमारे पास कोई वेल नहीं है, हमारे पास किसी वेल की एक्सेस नहीं है, ना हमारे पास किसी इंस्टीट्यूशन के इनसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस और जो सिग्नल्स ग्रुप होता है इसके फर्क को समझा करो, ठीक है। अब देखो डिसीजन किस तरह लेते हैं, जब आप किसी सिग्नल्स ग्रुप में हो ना, जिस तरह ये आपको 10-12 इथेरियम फीस देके पे कर रहे हो, उनको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वो वाले जो सिग्नल्स ग्रुप होते हैं उस पे आप हाई लेवरेजेस यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे सिग्नल्स या हमारे टेक्निकल एनालिसिस पे आप चल रहे हो, तो फिर भाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल होता है जो आपने करना ही करना है, ठीक है। अब हर बंदा जो है वो क्रिप्टो वेल या क्रिप्टो गैलेक्सी की एक्सेस उसके पास नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को समझा करो कि भाई जब हमारी चीजों को या किसी भी यूट्यूबर या टेक्निकल एनालिस्ट को सुन रहे हो, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हम आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये मार्केट के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एक डाटा अवेलेबल होता है, हम वो आपको बता रहे होते हैं। हम आपको ये नहीं बता रहे होते कि भाई ये यहां से कंफर्म्ड है, कंफर्म मूव है, ये कभी भी नहीं होता क्रिप्टो की मार्केट में, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में प्राइस वही मूव करती है जो हमारे पास वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, बुल्स, बियर्स ये जो चाहते हैं मार्केट उसी तरीके से मूव करती है, ठीक है। हम जस्ट टेक्निकल एनालिसिस से चीजें डिराइव करते हैं कि यार हमारे पास पास्ट में ये हुआ था, इंडिकेटर्स पे ये है, हमारे पास चार्ट्स में ये है, फ्लो मार्केट का ये, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जस्ट आपको गाइड करते हैं। अच्छा, अगर हम वापस क्रिप्टो की मार्केट में आए, बीटीसी की डिस्कशन अगर हम थोड़ी सी करें, तो बीटीसी इस टाइम पे हमारी जो डेली कैंडल थी वो $54,000 अबव हमारे पास हुई है, मतलब 54,070 में हमारे पास डेली कैंडल क्लोजिंग हुई है। बहुत अच्छी क्लोजिंग भी हमारे पास नहीं हुई, लेकिन स्टिल फिर मैं आपको यही कहूंगा अच्छी एंट्री प्राइस है, मार्केट में एंट्री लाजमी लेना, वेट मत करना 49K का, क्योंकि मार्केट हमें कुछ ना कुछ रिलीफ रैली देगी। $54,000 से लेके 56 तक एक्सपेक्टेड है हमारा कि $56,000 तक प्राइस मूवमेंट हमारे पास होगी, जिसके बाद हमारे पास अगर कोई फर्दर करेक्शन भी होगी तो वो फर्दर करेक्शन हमारे पास होगी। इसी तरीके से अगर हम जो है ना वो XRP की बात करें, कार्डानो की बात करें या पोल्काडॉट की बात करें, ये तीनों कॉइन्स इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में है। अब जो मैं आपको कहता था ना कि 60 to 70% पोर्टफोलियो या 50 to 60% पोर्टफोलियो अपना 49K के लिए रखना, अब ये वो टाइम है जो आपने यहाँ पे कंज्यूम करना है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को अगर आप इजी लेते हो, इन चीजों को, दो चीजों को अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे इंप्लीमेंट नहीं करते, तो फिर आप लॉस करोगे, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा। और रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये लाजमी किया करो। इसके बगैर आप क्रिप्टो की मार्केट में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या अगर हम लॉन्गर पिक्चर में देखें तो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।